स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। आज सुबह लगभग 3:30 बजे गांव सरावा की मेन रोड पर एक 22 टायरी ट्राला जो है अनियंत्रित होकर, जो कि काफी स्पीड में था, पहले इस ट्रक से टकराता है। ये ट्रक गांव में ही सड़क पर खड़ा हुआ था अपने साइड में, और पहले इससे टकराता है और उसके बाद टक्कर मारने के बाद इसका एक हिस्सा अपने साथ उड़ाकर ले जाता है। कनेक्टर साइड का हिस्सा देख सकते हैं आप, कितनी बुरी तरह की टक्कर होगी, कितनी तेज गति से एक ट्राला इसे टकराया होगा। टक्कर लग जाए और उसके बाद वो नियंत्रित हो जाए ये तो सुना है, लेकिन टक्कर लगने के बाद भी वो ट्राला इतनी तेज गति से था कि वो अनियंत्रित हो गया, स्पीड में था। और इस स्पीड में होने के कारण जब इसके साथ ये टकराया तो उसका कंडक्टर जो है सीट से नीचे गिर गया, यानी उसने छलांग लगा ली। और ये टकराने के बाद ये 22 टायरी ट्राला आगे जो है दुकानों में टकराया। दुकानों के पीछे ही घर हैं, दुकानों पे सीधी टक्कर उसने मारी और स्टार्ट में ही रहा, यानी स्पीड में ही था तो और ये बंद नहीं हुआ। और स्पीड में टकराया तो पूरी धड़ाम सी आवाज आई, दुकान का एक हिस्सा दीवार को नुकसान पहुंचा दिया। और फिर दुकान के पीछे ही ऊपर जो घर हैं वहां पर उनके मालिक जो सो रहे थे वो उठे, आसपास के पड़ोसी भी आवाज सुनकर जाग गए और नीचे आए तो देखते हैं कि एक ट्राला यहाँ पर दुकानों से टकराया हुआ है। और एक साइड से फिर जो है ड्राइवर निकलता है और ड्राइवर चिल्लाता है कि मेरा एक आदमी मेरे साथ है, वो कहाँ है। लेकिन उसको ये नहीं पता चलता कि जब पहले टक्कर ट्रक से लगी थी तो उसका आदमी जो है नीचे छलांग लगा गया था, या फिर वो नीचे टक्कर के कारण से नीचे गिर गया था। तो आप देख सकते हैं कि कितनी भीषण टक्कर, इसमें कोई जान की नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर नुकसान काफी दुकान का हो गया है, दीवार काफी टूट चुकी है, आप देख सकते हैं। इसकी नींद तब नहीं जगी जब इसको। ट्राला के चालक के अनुसार वो 40 से 50 की स्पीड में था, लेकिन लगता नहीं, वो बहुत काफी तेज स्पीड में था। इतनी स्पीड में था कि पिछले ट्रक से जब वो टकराया उसके बाद भी वो उसको नियंत्रित न कर सका, तो पिछले ट्रक का एक हिस्सा बल्कि टूटकर जो है इसके साथ ही लेकर आया ये ट्रक अपने साथ ही। देख सकते हैं कि कितना नुकसान, सीधे दुकान से टकराता है और दुकान का एक हिस्सा जो है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है, टूट जाता है। उसके बावजूद भी ये गाड़ी स्टार्ट मोड पर ही रहती है। आप देख सकते हैं कि एक हिस्सा ट्रक का यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, ये यहाँ पर पिछले ट्रक का एक हिस्सा इसके साथ ही कनेक्टर साइड की सीट वगैरह उसका हिस्सा इसके साथ ही लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो यानी काफी स्पीड में था, नियंत्रण खो बैठा या ड्राइवर की नींद लग गई, तो उस कारण से ये हादसा हुआ। लोगों का तो यही कहना है कि अधिक स्पीड में था। आप देख सकते हैं एक बार फिर ये ट्रक जो सड़क पर खड़ा हुआ था इससे पहले टकराता है, और कितनी जबरदस्त टक्कर है कि अगला हिस्सा पूरी तरह से कनेक्टर साइड का खत्म है। अगर यहाँ पर कनेक्टर वगैरह कोई सो रहा होता या बैठे होते तो फिर काफी नुकसान जान का हो सकता था। यहां से टकराने के बाद फिर वो ट्रक जो है अनियंत्रित होकर आगे बढ़ता है और अपना नियंत्रण खोते हुए दुकानों से टकराता है, और उसके बाद ही वो गाड़ी वहां पर भी नहीं रुकती और आवाज सुनकर आसपास के लोग उड़ जाते हैं और देखते हैं कि ये क्या हादसा हो गया है। ट्राला जो 22 टायरी है वो इंद्री साइड का बताया जाता है, वो सढौरा की तरफ जा रहा था, और ये ट्रक तो यहीं पर खड़ा हुआ था अपनी साइड में, किनारे पर ये खड़ा हुआ था। और इसको टक्कर मारते हुए वो ट्राला 22 ट्राला आगे दुकानों से टकराता है। ओवर स्पीड में था और स्पीड ब्रेकर यहां पर नहीं है जैसे कि लोग बता रहे हैं, इस कारण से कंट्रोल नहीं होता, और ये ट्रक फिर बुरी तरह से दुकानों से टकरा जाता है। अगर ये हादसा दिन में होता तो काफी जान माल का नुकसान हो सकता था। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये ट्राला आगे दुकानों में जाकर नियंत्रित होता है और फिर भी स्टार्ट मोड में रहता है। हमने इस बारे में इन दुकानों के मालिक से बातचीत की और अन्य जो मौके पर पहुंचे उन लोगों से हमने इस बारे में बातचीत की। आइए उनकी बातचीत को सुनते हैं।
बताइए जरा क्या मामला था। सर ये साढ़े तीन की बजे की बात है ये रात की। अच्छा हम जी, जैसे सो रहे थे। आपका घर है ये? हाँ जी, मेरा अपना घर है जी। ठीक है जी। तो जैसे हम सो रहे थे, जैसे ये हादसा हुआ, गहरी नींद में थे, मान लो 3:30 बजे की बात है ये। तो जैसे ये ऐसा हुआ जैसे भूचाल आ जाए, मकान पूरे हिले पीछे लग। ठीक है जी। जैसे भूचाल आ जाता है ना, हाँ। जो हम मंजे पड़े थे वो भी हिले हैं। ठीक है। तो उनके कारण हम आँख खुली, आँख देखा बाहर आके, ये मेरा बड़ा लड़का ऊपर देखा। फिर हमने गेट का जंदा खोला, बाहर देखा ये बंदे दो थे। एक तो पुरा से आ रहा, वो कहा मेरा बंदा, मगा भी तेरा बंदा देखा, वो कोई बात नहीं। और कहा दिया हम 40-45 की स्पीड में हम चल रहे थे। ड्राइवर ने बताया ये कि 40 मखा यार 40-20 की चलने का ये कोई हाथ नहीं। फिर देखा उन पीछे गड्डी जो है उसमें टकराया जाके, वो देखा जाएगा, उसमें हमने देखा महावीर 40 मुश्किल है। बाकी उनकी बयानबाजी है, कोई कैसे करे, कोई दिक्कत नहीं। बाकी हम ऐसा है कि जैसे हम उठे हैं, देखा हमने, उन्होंने पूछा हमने दूसरे ने, ये अंदर कोई बंदा तो नहीं है? बोला कहानी भी हम दो थे। और कोई बात नहीं, मगा चलो भी बैठो, कोई बात नहीं, दिक्कत। हमने PCR में फ़ोन कराया लड़के ने, वो आगे उन्हें देखा करो, उन बंदे तो ले गए। वो मान ली थोड़ी बड़ी खरोच आई है, मान ली इन्फेक्शन कहीं। यानी इसका कंडक्टर पहले पीछे गिर गया था, गाड़ी का पीछे गिर गया, ड्राइवर बाद में उतरा। ड्राइवर बाद में उतरा। तो ये गड्डी भी है, बाद में बंद करी है, बंद भी नहीं हुई गड्डी है। गाड़ी स्टार्ट थी। स्टार्ट थी। क्या नुकसान हुआ आपका? फिर नुकसान हमारा ये देखो जी सर, ये दुकान बर्तन की दुकान है, किराए पे दे रखी है हमने। तो ये अंदर ये अभी बर्तन पर दुकान दूसरे की है, ये मेरी अपनी है। ये माले बनाई अभी इसमें स्लेब है, ये रुकी है, नाला था ये स्लेब वहाँ से उखड़ के यहाँ उठा के गिरी है इसमें टायरों ने, और ये इसमें रुका है। बंद माले गड्डी हुई नहीं, गाड़ी बंद नहीं, चल ही रही थी गाड़ी। तो गड्डी माले इसे स्टार्ट थी, ये गड्डी बंद नहीं हुई। जैसे मान ले हाथ से मैं गड्डी बंद हो जाए, बंद नहीं हुई। क्या कारण लग रहा है कि इस तरह, मतलब कि वो आगे? हमारा कारण तो सर यही है कि जो ये रोड है, मान ली इसमें पहले ब्रेकर थे। हाँ जी, बजे 12 रोड बनाया तो इसमें ब्रेकर नहीं लगे। ब्रेकर नहीं है, ठीक है। ब्रेकर नहीं लगे, हाई स्पीड ज्यादा है। हम दिन में भी देखते हैं, रात को तो हम अंदाजा लगा ही नहीं सकते कि मतलब यही हो सकता है कि हाई स्पीड में था, संतुलन बिगड़ गया, सीधा बढ़ गया, या नींद लग गई ड्राइवर को। कुछ इसका हम कारण बता नहीं सकते, वो तो ड्राइवर इसके बारे में जान नहीं, कैसे हुआ, से कैसे नहीं हुआ। मतलब जान ही बच गई कुल मिला, कुछ भी हो। हाँ जी, हाँ जी। हम छोटे छोटे बच्चे हैं, मान ले गहरी नींद में से, वो भी नींद में उठ गई जाके, मान ले जब इतना बड़ा हादसा हुआ है मान इसमें। चलो हाँ जी जी, बोलो जरा। हम ये 3:30 बज रहे थे सुबह के, तो हम घर पे सोए थे जी। तो यहाँ से एकदम बुचाड़ सा है, जिस तरह करे बेड भी ले हमारे सारा कुछ। जी। तो हम बाहर आए तो देखा एक ये लड़का जो सा बाजे मार रहा, कहा मेरा बंदा अंदर फंस रहा है, कहा गड्डी में। ये ड्राइवर इसका ना कनेक्टर जो सा पहले बाहर गिर गया था। अच्छा, ठीक है। तो आया देखा जी, उसके बंदे बाहर निकले जी, फिर काटे जो। तो बाहर आए तो पुलिस पे फोन किया जी, पुलिस प्रशासन आया जी, 2 गाड़ियां भर के आई उनकी। तो एक के फ्रैक्चर रह रहा था जी, ड्राइवर के फ्रैक्चर आ रहा है। पहले पीछे गड्डी इकट्ठी करी जिसने, उसको टक्कर मारी जिसके। फिर इसके आगे यहाँ जी हमारी दुकान थी, दुकान भी तोड़ दी सारी। तो ड्राइवर ने क्या बताया, क्या कारण था कि वो यूँ कह रहे थे नींद में होगा जी। नींद में था शायद जी, नींद में तो ज्यादा स्पीड में होगा, नींद में होगा। स्पीड तो बहुत थी, तो ही पिछली गड्डी इकट्ठी करी जिसने, फिर यहाँ आके दुकान का वो करी जी। ठीक है। गड्डी लोड में आ गई। पाल जी, हम ये आपसे मतलब कहेंगे कि जो भी यहाँ डेली मतलब हादसे होते हैं, वो ज़्यादा स्पीड की वजह से होते हैं। ठीक है। यहाँ पे दोनों आसपास मतलब गांव बसे हैं, सड़क के उधर भी उधर भी। और छोटे छोटे बच्चे, माता, बुजुर्ग जो 80-90 साल के, जिनको हम हाथ पकड़ के आर पार करते हैं। ठीक है। बहुत दिक्कतें आती हैं, अरे ये स्पीड में इतनी आते हैं भी क्या पूछे, इन्हें नशे करे होते हैं, रात के नींदे होते हैं, ये इन पे अपनी मतलब स्पीड में कोई कंट्रोल नहीं होता। ठीक है। और पहले भी यहाँ पे कई हादसे हो चुके हैं, और जिनके ऊपर कोई भी प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। ठीक है। हम प्रशासन से और आपसे यही बेनती करेंगे कि यहाँ पे 5-6 स्पीड ब्रेकर लगवाए जाएं, ताकि गांव का बचाव हो सके। और जो छोटे मोटे बच्चे सड़कों पे खेलते हैं, उनकी भी जिंदगी का सवाल है। तो ये गाड़ी ओवर स्पीड थी, मतलब स्पीड पे थी। अगर 40-45 पे होती तो वहाँ लगती ना गाड़ी, ना ज्यादा। वहाँ पे तोड़ के यहाँ पे लगी, देखो कितनी स्पीड पे होगा, बहुत स्पीड पे था। तो कितना बड़ा हादसा होते कंट्रोल नहीं हुआ, बस कंट्रोल नहीं हुआ। और यहाँ पे दुकानों का नुकसान हो गया, पीछे जो मतलब इनका परिवार पड़ा था, उनके अंदर डर बैठ गया कि पता नहीं क्या हो गया। ठीक है बात। हाँ, तो हम आपसे यही मतलब प्रशासन से यही बेनती कर रहे हैं। स्कूल भी यहाँ पे स्कूल की छुट्टी होती है, 5-6 हज़ार वोट यहाँ की कंस्टिट्यूंसी आपको पता है। बड़ा गांव है जी, बड़ा गांव है। और यहाँ पे मतलब दोनों आर पार गाँव है, रोशनी तो होती रहती है, देखो 15-20 और इतनी यहाँ पे शाम को इतना रश हो जाता है, अभी क्या पूछे। अभी 4 दिन पहले गाड़ी में बाइक थी, बाइक थोड़ी चली, यहाँ टक्कर लगी, स्पीड के कारण लगी। बहुत दिक्कत है। देखो स्पीड ही देख लो, किस सुबह के टाइम में कितनी तेज चल रहा है। स्पीड से चलते हैं कैंटर वाले या डीपर वाले, और ये ट्राले वाले तो बहुत स्पीड से चलते हैं।
सकते हैं जी। स्पीड ब्रेकर चाहिए चाहिए मतलब। स्पीड ब्रेकर भी चाहिए और इसके ऊपर प्रशासन को कोई ना कोई कार्रवाई करनी चाहिए और ये साथ के ऊपर तो बहुत बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए जी। ठीक है। जिनका नुकसान है उनको मुआवजा दिलाया जाए और जो भी है। जैसा कि मौके पर पहुंचे लोगों ने बताया, उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वास्तव में ये जो ट्राला था वो ओवर स्पीड में था और ये अपना नियंत्रण खो बैठा। ड्राइवर अवश्य ही नींद में होगा, तो जब ये पहले ट्रक से टकराया उसके बाद भी ये अपना नियंत्रण नहीं बना पाया और ये दुर्घटना हो गई। तो इस रोड पर सारा दिन आवाजाही रहती है, बहुत स्पीड में गाड़ियां यहाँ से निकलती हैं और बहुत ही नज़दीक ही घर दुकानें जो बनी हुई हैं, तो हमेशा ही खतरा बना रहता है। तो वास्तव में जैसे लोग मांग कर रहे हैं, यहाँ पर स्पीड ब्रेकर तो चाहिए ताकि गाड़ियों का जो है कंट्रोल हो सके। साथ ही नज़दीकी स्कूल भी है और यहाँ के प्रोटोकॉल तो बनता है कि दोनों तरफ अच्छे खासे स्पीड ब्रेकर हों ताकि गाड़ियाँ का जो है स्पीड वहाँ यहाँ आते ही कम हो सके। तो ऐसा तो अवश्य ही करना पड़ेगा ताकि इस प्रकार से ये घटना दोबारा से इसकी पुनरावृत्ति ना हो सके और लोगों की जान माल जो है सुरक्षित रह सके। सड़क पर वाहनों की संख्या अधिक हो गई है और ओवर स्पीड में लगभग सभी चलते हैं, तो पुलिस प्रशासन को इस बारे में थोड़ा संज्ञान लेना होगा और प्रशासन को तो तुरंत यहाँ पर स्पीड ब्रेकर अवश्य ही बनाने होंगे ताकि ऐसी घटना दोबारा ना हो। क्योंकि अब ये घटना सुबह 3 साढ़े 3 बजे के बीच में हुई, अगर यही घटना दिन के समय हो तो सड़क के किनारे भी काफ़ी लोगों का आवागमन रहता है, दुकानें हैं, दुकानदार भी है और साथ ही ग्राहक भी रहते हैं दुकानों पर। तो ऐसी अगर घटना दोबारा होती है तो काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो ऐसी घटना दोबारा ना हो इसके लिए प्रशासन को कड़े जो है कदम उठाने पड़ेंगे। तो ये थी सुबह सवेरे गांव सरावां से स्टेट न्यूज़ 71 की एक प्रस्तुति।